हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी हम लोग यहाँ पे दो प्रोग्राम्स और लेते हैं और ये जो लॉजिक बिल्डिंग और काउंटिंग इटरेशंस से रिलेटेड जो हमारा अभी एक सेशन चल रहा है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम मैं आपको 8 से 10 अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस दूंगा और जो आपने लास्ट क्वेश्चन में एक किस तरीके से आपको ड्राई रन करना है, वो आपने किया होगा, देखा होगा। तो धीरे-धीरे क्या है आपको समझ में आएगा गाइस कि ये किस तरीके से ये सारे लूप और प्रोग्राम्स चलते हैं। तो जितने अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस में कुछ कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, ट्रस्ट मी ये जितने भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनसे रिलेटेड है। तो आप जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे करते जाओ, समझते जाओ कि यार ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एंड स्लोली यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। चलो, तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम्स लिए हुए हैं गाइस, और आपको दोनों का क्या करना है, आपको एक बार इसको आइटरेट करना है जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम बताया वैसे। और आइटरेट करने के बाद और ड्राई रन करने के बाद आपको बेसिकली ये बताना है कि यार ये जो लूप है, ये इसका हाउ मेनी टाइम्स ऑफ आइटरेशंस होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ एक बार आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको करना है। ड्राई रन करके देखो, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लो और इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, चलो, सो यू कैन जस्ट पॉज मी हियर इटसेल्फ एंड डू दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप आपने पॉज किया होगा और आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपने बनाया होगा, राइट। चलिए, अब आपको नेक्स्ट इसी के साथ में क्या करना है, ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है मैंने आपको। इसमें भी आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको फाइंड आउट करने हैं कि ये पर्टिकुलर लूप कितनी बार हमारा एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो आपके सामने ये प्रोग्राम है, आप इसको भी एक बार ट्राई रन करो और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, ठीक। चलिए, आई होप आप लोगों ने मेरे को पॉज किया होगा यहाँ पे और आपने इन दोनों चीजों को एग्जीक्यूट करके देखा होगा, ये दो प्रोग्राम्स को। अब चलो अपन एक काम करते हैं, मैं वन बाय वन एक एक प्रोग्राम को मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि यार इसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने होंगे, राइट। चलिए, यहाँ पे देखो आपको इसको कैसे करना चाहिए था। यहाँ पे आपको बेसिकली इसको ड्राई रन करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, आपको इसको ड्राई रन करना है। और ड्राई रन करने के लिए आपके पास क्या है, जो इनपुट है और आउटपुट है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इनपुट के लिए आपके पास में एन की वैल्यू चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 5 ले रहा हूँ। जैसे ऐसा प्रोग्राम में दिया हुआ है गाइस, आपको उसी तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, राइट। अभी हम बेसिकली देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ जो ये स्टेटमेंट है एन इंटीजर एस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं उसके बारे में कुछ काम कर रहा हूँ। हाल फिलहाल ये पर्टिकुलर चीज मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन, क्योंकि लूप के अंदर मैं कुछ भी काम कर सकता हूं, मेरा सिर्फ ये देखना था कि ये पर्टिकुलर लूप मेरा कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक n की वैल्यू ले रहे हैं और मैं एक i की वैल्यू ले लेता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास में 1 है। अंदर कुछ भी काम आप कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। मेरे को सिर्फ इसका आइटरेशन देखना है, कितनी बार ये चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, कंडीशन अपन चेक करते हैं, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आके हमने कुछ एग्जीक्यूशन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे मैंने आई की वैल्यू कितने से इंक्रीज करी, आप एक बार देखोगे, आई की वैल्यू हमने करी है 2 से इंक्रीज, तो अभी ये 1 है, अब ये कितना हो जाएगा 3, ठीक। सो 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। ये हम यहाँ पे से फिर अंदर कुछ काम करेंगे और आई की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगी 5। 5 लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन ट्रू हो गई, आप बाहर आ गए। तो अगर आप देखोगे 5 के लिए ये पर्टिकुलर लूप आपका कितनी बार चला, ये लूप आपका चला है सिर्फ 3 बार। एक और वैल्यू अपन लेते हैं और उसके बेसिस पे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं अगर लेता हूं 8, ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी 8 है, i की वैल्यू आपने 1 ली। अपन चेक करते हैं, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर कुछ काम किया, इसको हमने 2 से इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 3, राइट। अब आपने वापस इसको चेक किया, 3 लेस देन इज इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू हो गई, ये आपने कर दिया 5, राइट। फिर 5 लेस देन इज इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू हो गई, ये आपने कर दिया कितना, 7। 7 लेस देन इज इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू हुई, ये आपने इसको क्या किया, वापस से एग्जीक्यूट करा, ये हो गया 9। तो आपका लूप अभी कितनी बार चल गया, देखो यहाँ पे से, मतलब अभी जो आपने एग्जीक्यूशन किया हुआ है यहाँ पे, अगेन अगेन अगर आप देखोगे तो ये करेक्ट जो चला हुआ था वो
यहाँ पे 4 टाइम्स चला, राइट। इसी तरीके से आप इसको 7 के लिए आप एक बार चेक करोगे तो देखो 7 के लिए भी आप जाओगे तो आपका यही लूप चलना है, राइट। अब अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे अपने पास में एक लॉजिक है भाई कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पास में 4 अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। वो ऑप्शन में से आपको इसमें क्या ऑप्शन देना चाहिए था, इसमें ऑप्शन आपके पास में रहेगा बेसिकली, अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 मैंने लिया, तो 5 के लिए लूप कितनी बार चलना चाहिए था, तो यहां पे से देखो आपने ये चीज देखी है n+1/2, राइट। तो यहां पे हमारे पास में देखो ये हो जाएगा 6/2 मतलब 3। आंसर मेरा इधर भी 3 आ रहा था, राइट। कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे आप देखो ये अगर मेरा 5 है, मैं इसमें 8 ले लेता हूं तो आपको पता होगा कि यार 8 के लिए या 7 के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 7 के लिए मैंने चेक करा तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7+1/2 दैट इज 4, ठीक। अगर आप 8 के लिए भी चेक करते हो तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8+1/2, तो यहाँ पे आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और हम लोग इसमें जो कंसिडर करते हैं वो हम 4 कंसिडर करेंगे, मतलब इंटीग्रल डिवीजन हमारा कंसिडर होता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यार इसमें कौन सा एक फॉर्मूला लग रहा है जिसके बेसिस पे इसका हम आइटरेशन चेक करेंगे। तो अगर आपसे एक पूछता है कोई कि यार इसका आइटरेशन कितना है, ये लूप कितनी बार चलेगा, सो इट इज बेसिकली n+1/2, दैट इज व्हाट द आंसर इट शुड हैव बीन, राइट। चलिए अब दूसरा, ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करके लिख के देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर फाइनली मैं आपको बताऊं, सो फाइनली इट इज बेसिकली, इसका जो आंसर है दैट इज n+1/2, ये इसका आंसर था, ठीक। चलिए अब अपन दूसरा देखते हैं, ये वाला देखते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, i लेस देन इज इक्वल टू n। तो एक वैल्यू ले लेते हैं, n की वैल्यू में अगेन लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हो, देखो या तो 6 ले लेते हैं या मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं, 16 ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब अपन एक एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो i मैंने चेक किया, i इज 1, 1 into 1 लेस देन इज इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू है, 1 into 1 मतलब 1, राइट। तो अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा, 1 लेस देन इज इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू है, हमने इसको 2 कर लिया। अब 2 into 2 दिस इज 4, राइट। 4 लेस देन इज इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू हो गई, यहां से आ गया आप 3, 3 into 3 9, 9 लेस देन इज इक्वल टू n, कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। यहां पे हमने ले लिया 4, 4 into 4 16, 16 लेस देन इज इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू है। यहां पे आप वापस से ये 5 हुआ, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, 5 into 5 दैट इज 25। अब आप देखो 25 लेस देन इज इक्वल टू 16, कंडीशन फॉल्स। तो अगर यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी गाइस कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो इसका जो आइटरेशन होगा दैट इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ n। दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो ड्राई रन करने से ये जरूरी नहीं, देखो हर एक जगह पे आपको पढ़ाने का या बताने का इस तरीका अलग अलग होगा, बट what I am doing basically over here pure based on your observation how you can derive all these things, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर भी बता सकता था, मैं आपको डायरेक्टली इस लेवल पे भी लेके जा सकता था, बट आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड ट्रस्ट में ये जितनी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे कंसेप्ट के साथ में रिलेट होगी। आप लोगों ने सुना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, राइट। तो ये सारी चीजें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है भाई। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इसको ध्यान से समझिए, जितनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप ध्यान से समझ के आप करिए। अगले सेशन में मैं आपको कुछ और ऐसे ही लूप्स के मैं एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, एंड जस्ट कीप लर्निंग फ्रॉम देयर। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं गाइस तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को दूसरों से शेयर करो, लाइक करो, एंड प्लीज मेरे को बताओ कि आपको और किस तरीके की चीजें इसमें आपको समझने की जरूरत है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।